हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत की प्रमुख झीलों को याद करने की शानदार ट्रिक्स बताऊंगा। एक स्टोरी और पूरी झीलों के नाम याद हो जाएंगे, तो स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की झीलों को याद करेंगे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, देखिए। स्टोरी को ध्यान से सुनिए। जम्मू कश्मीर जाने से डर लगता है क्योंकि यहाँ जो है शेषनाग और नागिन की तरह बैर चलता है। शेषनाग और नागिन की तरह बैर चलता है और वे एक दूसरे का जो है अंत कर देते हैं। एक दूसरे का अंत कर देते हैं। तो स्टोरी को ध्यान से पढ़िए। जम्मू कश्मीर जाने से डर लगता है क्योंकि यहाँ शेषनाग और नागिन की तरह बैर चलता है और वे एक दूसरे का अंत कर देते हैं। उलर झील भी याद रखिएगा, यहाँ पे उलर झील भी है। तो देखिए, डल से क्या बन गया, डल झील। शेषनाग से बन गया शेषनाग झील। नागिन से बन गया नागिन झील। बैर से बन गया बेरीनाग झील। अंत से बन गया अंतनाग झील। और उलर झील याद रखिएगा। इस प्रकार से आप जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें याद कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टोरी, छोटी सी स्टोरी से। अब हम राजस्थान की प्रमुख झीलों को याद करने की ट्रिक जानेंगे, तो स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान से हमारे दिमाग में एक बात आती है, राजा महाराजाओं का राज्य। राजस्थान जो है राजा महाराजाओं का राज्य है। और राजा लोग क्या करते हैं, जब उन्हें किसी अन्य राजा से खतरा होता है तो वे संधि कर लेते हैं उससे, या किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं और अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित कर लेते हैं। और ये दोनों राजा मिलकर किसी अन्य राजा को पछाड़ देते हैं और फतेह हासिल कर लेते हैं। और विजय के उपरांत इनकी जय जयकार होती है। और जय जयकार का ढिंडोरा आसपास के सारे राज्यों में हो जाता है। और विजय उत्सव ये सांभर खाकर मनाते हैं। तो देखिए, छोटी सी स्टोरी है। राजा लोग और संबंध आपस में संबंध बना लेते हैं। राजा और संबंध मिलकर राजसंबंध झील बन जाता है। उसी प्रकार ये दोनों राजा मिलकर फिर किसी अन्य राजा को पछाड़ देते हैं। तो पछाड़ने से क्या बन गया, पिछोला झील। फिर उनकी फतेह हो जाती है। फतेह यानी कि विजय हो जाती है। तो फतेह से बन गया फतेह सागर झील। फतेह के बाद उनकी जय जयकार होती है। तो जय जयकार से क्या होता है, जय संबंध झील बन गया। और जय जयकार का डिंडोरा आसपास के सारे राज्यों में हो जाता है। डिंडोरा से क्या बन गया, डिंडवाना झील। और विजय उत्सव ये सांभर खाकर बनाते हैं। सांभर से बन गया सांभर झील। इस प्रकार हम राजस्थान की प्रमुख झीलों को याद कर सकते हैं। अब हम उत्तराखंड की प्रमुख झीलों को याद करने की ट्रिक जानेंगे। तो 7 या 9 को आप तारीख के रूप में या दिनांक के रूप में ले सकते हैं। 7 या 9 को नैनीताल में राकेश और माला को देव आया और उन्होंने जो है दीवार को खरोचा या खुरपा कह सकते हैं हम। तो देखिए, 7 से क्या बन गया, 7 ताल झील। 9 से बन जाता है नौकुचिया ताल झील। और नैनीताल से नैनीताल झील। राकेश से राकस ताल झील। और माला से बन जाता है माला ताल झील। और देव से बन जाता है देवताल झील। और खुरपा से बन गया खुरपा ताल झील। इस प्रकार हम उत्तराखंड की प्रमुख झीलों को याद कर सकते हैं। अब केरल राज्य की झीलों को याद करने की ट्रिक जानेंगे। केरल में 3 झीलें हैं। तो केरल में पेरी अष्ट बेम्बानंद स्वामी नाम के बाबा रहते हैं। तो देखिए, पेरी से पेरियर झील, अष्ट से अष्टमुदी झील और बेम्बानंद से बेम्बानंद झील। इस प्रकार हम केरल की प्रमुख झीलों को याद कर सकते हैं। साथ ही उड़ीसा में चिल्का झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील है और मणिपुर में लोकटक झील है। इसे भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की क्रेजी जीके ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।